तो सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना मौसम गर्म है और उसमें भी आप घर से बाहर निकल कर आए और सुनने के लिए, यानी कृष्ण कथा को सुनने के लिए आए। तो ये जो कृष्ण कथा है, ये भगवत धाम जाने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि आप श्रवणम में यानी सुनने में उत्सुक हो। जो व्यक्ति सुनने के लिए उत्सुक है वो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, क्योंकि इसी कृष्ण कथा को सुनते सुनते परीक्षित महाराज, जिनकी वजह से आज श्रीमद् भागवतम हमारे सामने है, हम जिसको आस्वादन कर पा रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने श्रवणम में इंटरेस्ट लिया तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उसको बोला। तो इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप मन बनाकर यहाँ श्रवण के लिए आए हैं और कृष्ण कथा में आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए आप धन्यवाद के पात्र तो हैं। तो ये अच्छी बात है, सिर्फ आज के लिए नहीं, मौसम तो आता रहेगा जाता रहेगा, इसके बाद बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। तो आप अपना मन बनाइए कि ये सर्दी गर्मी बरसात मुझे कोई असर ना पड़े, मुझे कृष्ण कथा में जाना ही है। तो ये आपका ऐसा मतलब आपकी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए। और सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने साथ अपने संगी साथी, अपने परिवारजन या दोस्त इत्यादि सभी को ला सकते हैं कि ये अच्छा समय है कि घर बैठकर दूसरे कामों में टाइम वेस्ट करना या टीवी देखना या व्यर्थ की बातें करना, उससे अच्छा है कृष्ण कथा को। तो हरे कृष्ण। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हो सकता है आप सबको पता होगा कि प्रार्थनाओं का क्या महत्व होता है। हम विभिन्न तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपने भी कभी अपने जीवन में की होंगी प्रार्थनाएं या करते भी होंगे अभी भी। तो उनका महत्व क्या है, हम क्यों प्रार्थनाएं करते हैं और हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए आज का ये विशेष टॉपिक रखा गया है। इस महावीर रूपा प्रभु की तरफ से और करुणा तारा माता जी और ये कीर्तन टीम में भारतीय प्रिय प्रभु जी, ये लोग इसमें शामिल हैं कि किस प्रकार से हम मतलब ये कृष्ण कथा को हम आगे बढ़ा सकें। तो इनके अथक प्रयास से ही ये कार्य चल रहा है। तो इसमें आपका सहयोग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत धाम जाने की इच्छा तो आप ही की है। तो भगवत धाम जो जाने का इच्छुक है उसको इस कृष्ण कथा को सुनना ही पड़ेगा, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं भगवत धाम जाने। तो आज हमने ये टॉपिक जो चुना है कि प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाओं के जो क्षण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन महत्वपूर्ण क्षणों को हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो मतलब अपने आप को हम भगवान से जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही एक अधिक प्रभावशाली एक रास्ता है, मेथड है, जिससे हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे साथ भगवान के साथ हमारी जो है ये गुह्यम बातें हैं। ये बातें हम किसी और से नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो वो बातें हम किसी और से नहीं करते हैं, किसी को बताते भी नहीं है कि हमने क्या प्रार्थना की है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ, यानी टोटली कनेक्शन हमारा भगवान के साथ ही होता है। तो इसमें कॉमन बस यही है, आप भी प्रार्थना करें, आप भी, मैं भी, ये भी, सब लोग प्रार्थना करें। कॉमन चीज उसमें एक यही है कि हमने उसमें भगवान को जोड़ा, उन्होंने भी भगवान को जोड़ा, उन्होंने भी, आपने भी, जो जो भी प्रेयर कर रहे हैं भगवान को जोड़ा हुआ है और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये कॉमन चीज है सब में जब हम प्रेयर करते हैं। तो हम उनके जो दया है हमारे ऊपर,
उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनको हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमने अगर अपने जीवन में कोई गलती की है तो वो हमें माफ कर दें। तो हम प्रार्थना के जरिए ये कर पाते हैं। तो ये प्रार्थना कभी हम गाने के माध्यम से भी करते हैं, कभी ऐसे जो सिंपल भाषा में जब हम एक दूसरे से जैसे बात करते हैं उस तरह भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना मतलब कई तरीके से की। कुछ लोग भजन गा के प्रार्थना करते हैं, ये जो हमने अभी भजन गाया है ना, क्या अभय चरणार वृंद भजहु रे मन, तो मन तू भज इसको, जो जिसके चरण जो है वो हमें अभय प्रदान करेंगे। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं हमसे, तो ये भजन के माध्यम से हम सब ने भजन के माध्यम से गाया। तो हम जो अभी थोड़ी देर में हम जप भी करेंगे तो वो भी एक माध्यम है प्रार्थना का, यानी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का जो जप है वो भी एक माध्यम है मतलब प्रार्थना करने का। तो हम अगर हम कई बार हम सोचते हैं हम भगवान के सामने बोलते भी, भगवान मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं आपके सामने मुझे क्या कहना है, लेकिन मैं आई हूँ और मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो हम सीख सकते हैं कि प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, भीष्म पितामह थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, सबने कुंती महारानी, इन सबने बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की। तो हम उनके माध्यम से सीख सकते हैं कि प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। तो इसके लिए हमारे को भगवद गीता, भागवतम ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है हम अगर हृदय से अगर प्रार्थना भगवान को करते हैं तो क्या होगा कि भगवान भी उसका उत्तर देते हैं। अगर हम हृदय से करते हैं भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो इसलिए हमारे को ट्राई करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट जो है वो प्रेयर का भगवान को दें। तो हम क्यों करें प्रेयर? सबसे पहले तो ये है, तो भगवद गीता में भगवान भी ये बता रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्य जीव नमस्कुरु, मन मना भव मद्भक्तो मध्य जीव नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यन्ते प्रतिजानीहि प्रियो अस्मि। जो मेरे को मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है, तो मुझे ऐसा भक्त तुम सत्य जानो, तुम प्रिय है मुझे ऐसा भक्त। तो भगवान भी ऐसे लोगों को बहुत प्रिय होते हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, समय निकालकर अपने बिजी शेड्यूल से कुछ प्रार्थना भगवान के साथ कुछ बातें करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो इसलिए जब हम प्रेयर करते हैं तो हम भगवान को एक्नॉलेज करते हैं कि आप तो महान हो, मैं तो एक बहुत ही निकृष्ट, एक बहुत ही पुअर गरीब व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये हम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये इसी को प्रार्थना कहते हैं, जब हम भगवान के सामने दीनहीन होकर अपने हृदय की बात को बताते हैं। तो मतलब प्रार्थना करना या प्रेयरफुल होना, ये मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम उन क्षणों में भगवान को याद करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उनके प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो ये प्रार्थना इसी को कहा जाता है। तो प्रार्थना एक तरह की नहीं होती है, प्रार्थना कई तरह की होती है। जैसे हम भगवान महान हैं, हमसे उनकी महानता के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं तो इतना क्षुद्र जीव हूँ, लेकिन आप कितने महान हो, तो आप निश्चित रूप से आप मेरी तरफ एक नजर जरूर डालोगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि भगवान गोलोक धाम में है, धाम से वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, उसमें पृथ्वी एक छोटी सी जगह है, पृथ्वी में भी बहुत सारे देश हैं, उसमें भारत देश कितना छोटा सा है, उस भारत देश में भी
कितने सारे प्रांत हैं, उस प्रांत में एक दिल्ली जगह है, दिल्ली जगह में भी कितनी नगरियां हैं, उस नगरी में ये एक छोटा सा लाजपत नगर का दिल्ली जल बोर्ड का ये ऑफिस है। तो भगवान कहाँ, और उसमें भी इतने लोग घूम रहे हैं। मेरी प्रार्थना को मतलब इतनी सशक्त होनी पड़ेगी कि वो सुन सके, नहीं तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम खो के रह जाएंगे, भगवान को पता नहीं चलेगा वो मुझे बुला भी रहा था कि। इसलिए इतनी हार्टफुल, इतनी हृदय से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। तो भगवान की सुंदरता के विषय में कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से माफी मांगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं हम जब किसी चीज के लिए, तब भी हम प्रार्थना करते हैं, और भगवान को अप्रिशिएट करने के लिए भी, और भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थनाओं के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम अपने आप जो हमें सुविधाजनक लगता है हमें वो करना चाहिए। तो हमें क्यों होना, क्यों प्रार्थना करनी? हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों करें हम भगवान की प्रार्थना, इसमें क्या है प्रार्थना में? तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान जो है वो ही मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ, हम उनके सब पुत्र पुत्री हैं। तो जो मैं संतान हूँ, मैं उनकी पुत्री हूँ, वो मेरे पिता हैं, वो इतने धनवान हैं, मैं उनसे विद्रोह करके यहाँ आई हूँ, इस धरा पर रह रही हूँ, मैं उनसे अलग हो गई हूँ, तो मेरी क्या इच्छा नहीं हुई कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊँ? और मेरे पिता तो इतने धनवान हैं, सारा ब्रह्मांड उनका है, तो क्या नहीं चाहूंगी मैं कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊँ? हर संतान की इच्छा होती है कि वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जाए, तो वो तो मेरे माता पिता हैं। फिर मैं उनसे बिछड़ के मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, होटल जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, देख रहे हैं, और अपने पिता की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये उचित है? इसलिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं। उसके अतिरिक्त वो मेरे दोस्त भी हैं। कभी कभी प्रार्थनाओं के क्षण में हम उनको प्रेम से, उनको दोस्ती से, सेवा भाव से या गुरु मानकर भी कभी कभी हम उनकी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कितने रूपों में हमें दर्शन देते हैं, आप ये सोच कर देखिए। इसके अतिरिक्त भी वो हर चीज के स्रोत है, हर चीज का कारण है। आप कहीं से भी मतलब शुरू कीजिए, अंत में जब जाएंगे तो भगवान ही कारण होंगे। जैसे भगवान मेरे पिता हैं, मैंने कहा, आप कहोगे नहीं मेरे पिता तो यहाँ फलानी जगह में रहते हैं, मेरे पिता तो नहीं है, मैं यहाँ रहती हूँ, वो किसी और जगह में रहते हैं। नहीं, जब मेरे पिता, पिता के पिता, उनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता जब ये निकालेंगे तो अंत में जाके हम भगवान पे रुक गए, क्योंकि भगवान सब चीजों के ओरिजिन है, उनके कोई माता पिता नहीं। तो इसलिए हमारे को ये पता रहना पड़ेगा कि वो ही सब कारणों के कारण है, वो ही सब चीजों के स्रोत हैं। हम जितनी भी चीजें अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उनके स्रोत, उनके कारण वो ही है। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, उन्होंने इस सृष्टि की रचना मतलब की, तो उनसे लेकर और एक छोटी सी चींटी जो है, इन सब का पालन भगवान करते हैं। चाहे इतने बड़े ब्रह्मा हो जिनके पास एक पूरा सत्यलोक है और पूरी पृथ्वी की रचना की है उन्होंने, या फिर वो चींटी हो, छोटे से बिल में हम क्या भोजन पहुंचा पाएंगे चींटी को? पहुंचा सकते हैं हम बिल, उस बिल में ये भगवान की व्यवस्था है कि चींटी को उस छोटी सी जगह में भी खाना मिलता है, वो भूखी नहीं रहती है, वो पूरा खाना खाती है। तो हमारे को उनकी महानता का पता करना पड़ेगा कि वो कैसे हमारे लिए महान है। इसके अतिरिक्त भी उनकी सहायता के बिना तो हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। क्या आप सोच सकते हो? कैसे बताओ? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। ये जो सांस ले रहे हो, ये क्या है? ये सांस कौन दे रहा है? हवा कहाँ से आ रही है? सोचो।
आप सोच के देखो, 1 मिनट समय दे रही हूँ मैं आपको, सोचो ये हवा कहाँ से आ रही है? किसी फैक्ट्री से रिलीज हो रही है क्या? नहीं, किसी फैक्ट्री से नहीं हो रही रिलीज, ये उसी फैक्ट्री से है। जो मेरे पिता हैं वो इतने धनवान हैं, सारे ब्रह्मांड को हवा दे रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को पानी दे रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को खाना पीना दे रहे हैं, तो वो कितने महान हो सकते हैं। प्रार्थना करते हुए, इतना सब सोचते हुए तो हमारी आंखों में आंसू भी आ जाने चाहिए कि इतनी सहायता तो कोई भी नहीं करता। मेरे अपने पिता जिनको हम अपना कहते हैं वो भी नहीं करते होंगे इतनी सहायता। तो इसलिए हमारे को हमेशा प्रेयरफुल होना चाहिए। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि कितने बड़े होंगे, माता जी बोल तो रही है कि भगवान महान है, महान है, कितने बड़े होंगे भगवान, हम इतने हैं तो हमसे 10 गुना, हमारे पास जितनी संपत्ति है उससे 50 गुना, ज्यादा से ज्यादा 100 गुना, हम इससे ज्यादा चिंता नहीं कर सकते क्योंकि हम भौतिक दुनिया में हैं। तो क्या होता है, जब हम ये चिंता करते हैं कि भगवान कितने महान हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि भौतिक दुनिया में उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, उसका कोई हम उदाहरण दे ही नहीं सकते। यहाँ पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान के बराबर हो, कोई उनके बराबर हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। एक हमारा चलता है, मतलब लोक भाषा में हम कहते हैं ना, कुएं का मेंढक है तो कुएं का मेंढक क्या है? कुएं में मेंढक रहता है। तो एक बार सागर से एक दूसरा मेंढक आया और उस कुएं के पास आकर उछलने कूदने लगा। अब वो अकेला रहता था, वो तो उसको बड़ी मौज थी, पूरे कुएं में अपने कूदता फिरता था। तो कहने लगा, अरे अरे तुम कहाँ से आ गए हो, तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा, मैं प्रशांत महासागर से आया हूँ। तो उसने कहा, प्रशांत महासागर कहाँ पर है वो? हमने तो कभी सुना भी नहीं है। प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? तो वो उछल के थोड़ा सा और आगे चला गया, इतना बड़ा? तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तो महासागर है ना, वो तो बहुत बड़ा। और 2 कदम उछला, 2 बार उछला, तो कह रहा इतना बड़ा? नहीं नहीं नहीं, वो इससे भी बड़ा। ऐसे करते करते उसने अपने पेट को भी फुला लिया, पेट को भी फुला कर इतना बड़ा करते करते उसका पेट ही फट गया, पर उसको समझ नहीं आया कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। तो दुनिया में रहते हुए जब हमें सब चीजों का नहीं पता कि सागर इतना, समुद्र इतना बड़ा होता है, तो हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते? तो ये मेंढक जो कुएं का मेंढक है, हम भी वही कुएं के मेंढक है कि भगवान कितने बड़े होंगे, कितने धनवान होंगे, हमारी समझ से वो परे हैं भगवान। इसलिए हमारे को भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम इसी कथा में, जैसे हमारी आंखें और हमारा दिमाग वो कुएं के मेंढक की तरह वो थोड़ी सी जगह में ही घूमता रह जाएगा। भगवान भगवद गीता में ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि वाला कहते हैं, कम बुद्धि वाला, कि ये लोग कम बुद्धि वाले होते हैं जो भगवान का गुणगान नहीं कर पाते। तो श्लोक है उसमें, अवजानन्ति मां मूढ़ा, अध्याय 9 में ये श्लोक है, अवजन्ति मां मूढ़ा तनुषिं मां आश्रिता। यानी जब मैं मनुष्य का जीवन लेकर, मनुष्य का रूप लेकर इस धरा पर आता हूँ तो लोग मुझे समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं, अरे हम भी तो इनके जैसे ही हैं, इनके 2 हाथ पांव, मेरे भी 2 हाथ, क्या अलग है? इनकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, वैसे ही इनकी भी नाक लगी हुई है, मेरी भी नाक लगी हुई है, तो क्या फर्क है इनके? बस ज्यादा से ज्यादा ही है, मैं 10 किलो का थैला उठा सकता हूँ, इन्होंने थोड़ा ज्यादा कुछ उठा लिया होगा, पहाड़ का पहाड़ उठा लिया, उसकी महानता को नहीं समझ पाते। तो हमारे को ये समझना है कि भगवान की महानता कितनी ज्यादा है। नहीं समझ आती तो आप जैसे भक्त, आप लोग बहुत महान हैं, आप इतनी उसमें भी सुनने के लिए आए हैं कि भगवान की महानताएं क्या होती है। तो हमें सुनना चाहिए भगवान की महानताओं को। ऐसे ऐसे जो
प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, उन सब में आपको भाग लेने के लिए आना चाहिए। तो कई लोग ये भी कह देते हैं कि अरे भगवान, जब उनको पता ही है कि मेरे पास कुछ है नहीं और वो दे रहे हैं, तो उसमें धन्यवाद करने की क्या बात है ना? हम तो उनकी संतान है, उनको तो देना ही है। हमारे जैसे बच्चे भी कह देते हैं, क्या क्या बड़ा काम कर दिया, आप तो हमारे माता पिता हो, आपका तो कर्तव्य है देना, इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया, आप हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हो, कह देते हैं ना बच्चे। तो इसी तरह से हमारे समाज में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं भगवान के, जो ये कह देते हैं कि क्या करना है, उनको क्यों बार बार परेशान करना, प्रार्थना करके उनकी महानता को बताकर क्यों परेशान करना है। तो हमारे को मतलब अपने अंदर प्रेम लाने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति इच्छा जाहिर करने के लिए हमें बार बार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे को जो प्रार्थनाएं हैं, जनरली ये है कि मेरे मन में, अब भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, तो उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग नहीं करना है हमारे को। वो स्वतंत्र इच्छा से हमें ये जानना है कि हम भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के लिए मतलब जैसे कुछ लोग हैं, वो क्या मांगते हैं कि मेरे को एक घर मिल जाए, भगवान मेरे घर में फ्रिज आ जाए, बस अब इतनी गर्मी पड़ रही है, बस फ्रिज दे दो तो मेरी ये गर्मी ठीक से निकल जाएगी। या कुछ और मटेरियल चीजें मांग लेते हैं कि मेरे पास एक अच्छी सी कार आ जाए, है ना, कि मैं ऑफिस ठीक से जा सकूं, मैं बच्चों को घुमा सकूं। तो इस तरह की चीजें भी लोग मांग लेते हैं। परंतु जो अच्छी और उन्नत प्रार्थनाएं हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ भक्त क्या मांगते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी है कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकूं। भक्त जो है वो हमेशा भगवान से सेवा ही मांगता है। तो जो भक्त है वो कभी भी अपने लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करता। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छे भक्त, स्ट्रॉन्ग डिवोटी बनना चाहते हैं, तो आपको भगवान से छोटी छोटी चीजें मांगनी नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि ये चीजें अशाश्वत हैं, ये तो यहीं पर ही रह गई। हम ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। तो इसलिए हमारे को इससे मतलब पता चलता है कि मतलब भगवान शाश्वत है और परमानेंट है। वो जो हमारे को लाभ देंगे या हमारी प्रार्थनाओं का जो भी उत्तर देंगे, वो शाश्वत होंगी और वो परमानेंट होंगी। वो इस धरा की तरह अशाश्वत नहीं होंगी, जिनको हमें यहीं पर छोड़ के चले जाना होगा। तो अगर प्रार्थना भी की मैंने इतने कष्ट से और उन चीजों को यहाँ छोड़ के भी जाना पड़ा, तो क्या लाभ हो? समय कहीं बर्बादी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि दूसरी जगह पे तो इन चीजों की कोई वो, आप ये कुर्सी, मेज, अपनी कार, अपना घर लेके तो जा नहीं सकते, धन भी कह लो। तो इसमें मैं एग्जाम्पल से जैसे आपको बताती हूँ, गजेंद्र की कथा पता है? कितने लोगों को पता है गजेंद्र की? सब लोगों को ही पता है। तो शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि यहाँ कथा के लिए तो समय नहीं है। तो एक बार राजा इंद्रद्युम्न थे, वो भगवान के बहुत भक्त थे, उन्होंने बहुत भक्ति की, किंतु किसी कारण से उनको हाथी का अगला जन्म जो है वो हाथी का शरीर मिला। अब हाथी के शरीर में उनको लेकिन परिवार बहुत अच्छा मिला, हथीनी थी, सुंदर थी देखने में, उनके छोटे छोटे बच्चे थे 5-6, और उनको लेकर वो हाथी बहुत आनंद से एक सरोवर के पास रहते थे। तो वो सरोवर इतना सुंदर था, वो रोज जाते थे वहां पर और वो पानी में अपने परिवार के साथ खेल कूद किया करते थे। अपनी सूंड से इसको पानी गिराया, बच्चे ने फिर पापा को पानी गिराया, पत्नी को गिराया, माँ को गिराया, इस तरह से वो लोग पानी में खेला करते थे। तो एक दिन खेल रहे थे तो एकदम से एक मगरमच्छ आया और उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। इंद्रद्युम्न जो थे राजा, जिन्होंने शरीर प्राप्त किया हाथी का, उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो वो छोड़ा नहीं, उसने पैर इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि उसने छोड़ा नहीं। और जब घर वालों ने फिर लाइन बनाई, एक के बाद एक हाथी को खींचने लगे, खींचा कितना भी लेकिन वो छूटा नहीं पैर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दिन गया, रात गई, अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया, करते करते सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया,
साल बीत गया, हजारों साल ये लड़ाई उसके साथ चलती रही। पानी सारा लाल हो गया, खूनो खून हो गया। तो बीच में ही क्या हुआ, बच्चों को, पत्नी को भूख लगी, छोड़ के चले गए कि अब ये छोड़ ही नहीं रहा है तो हम क्या करें। तो हाथी अकेला है, अब क्या करें। तो यही अवस्था हमारी भी है, हमें भी अकेला छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं, सब अपनी घर गृहस्थी में रमे हुए हैं। तो हमें कोई परेशानी है तो छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसे ही उनको भी छोड़ कर चले गए। तो ये जो हाथी था, ये वो उससे तो लड़ा पहले तो, लेकिन जब उसने देखा कि मैं पानी में रहकर कमजोर होता जा रहा हूँ, मैं अब और नहीं लड़ पाऊंगा, तो उसने फिर अपना मन, अभी तक तो अपनी शक्ति से काम कर रहा था, भगवान को याद भी नहीं किया था, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में उसने अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की थी, भगवान का भजन किया था, तो उसको फिर भगवान याद आया। भगवान के याद आते ही उसने कुछ कुछ स्मरण करने की कोशिश की, तो उसको प्रार्थनाएं याद आई कि मैंने ये प्रार्थना की थी। तो जब वो प्रार्थना याद आई तो भगवान ने इमीडिएटली, जैसे ही उसने प्रार्थना की, भगवान दौड़ते हुए आए कि कोई मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। जैसे ही उसने देखा कि सामने गरुड़ की पीठ पर भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, खुशी के मारे उसने सरोवर से वहीं से एक कमल का फूल तोड़ा और अपनी सूंड में रख के भगवान को चरणों में अर्पित किया। तो भगवान ने नीचे उतरते ही अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया और इस तरह से हाथी की रक्षा की और फिर उसको भगवत धाम भी लेके गए। तो प्रार्थनाओं का महत्व आप समझ सकते हैं, इस जीवन में नहीं है, हमारे आने वाले जीवन में भी अगर हम लगातार प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो हमें वो याद आएंगी, वो प्रार्थनाएं, तो हम कहीं भी संकट में हो तो वो हमें सेव कर सके। इसी तरह से ध्रुव महाराज ने भी प्रार्थना की, उनकी माँ ने बताया, ध्रुव महाराज ने अपनी माँ से बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे पिताजी ने मेरे को अपनी गोद से उतार दिया। माँ ने कहा बेटा मैं क्या कर सकती, मैं खुद ही असहाय हूँ, तो तुम एक काम कर सकते हो, विष्णु की प्रार्थना कर सकते हो और हो सकता है वो तुम्हारी सहायता करे। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। जंगल में जाके उन्होंने प्रार्थना की और 6 महीने के अंदर ही उनको दर्शन हुए। इसी तरह प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितनी परेशानियां दी, उनको कहीं सांपों की बांध में फेंका, कहीं ऊपर पहाड़ से फेंका, कहीं पानी में गिरा दिया, कभी विष दिया, लेकिन हर बार वो बचते चले गए क्योंकि भगवान उन्हें बचाया। वो तो हमेशा जप करते, प्रार्थना करते रहते थे भगवान को। तो जब हिरण्यकश्यपु को मारा और भगवान आए और प्रहलाद को देखकर खुशी से, उसको देखकर तो उनके मुंह से थूक निकल रहा था, फेन निकल रहा था हिरण्यकश्यपु को जब मारा था तो गुस्से में, लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा, आदर मतलब वत्सलता से, उससे प्रेम से ना, एक बच्चे के प्रेम से वो उसका माथा चाटने लगे और उससे कुछ कहने लगे, बेटा वरदान मांगो तुम। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मिल गए हैं मुझे और क्या चाहिए। तो तब उसने कहा कि भगवान ने कहा कि नहीं मैं आया हूँ तो बेटा कुछ तो लो मेरे से, कुछ तो मांगो। तो उसने कहा अच्छा अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मेरे पिता ने इतने सारे पाप किए, आप उनको माफ कर। तो भक्त जो है वो अपने लिए कुछ नहीं, वो बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। तो जब हम भगवान से माफी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे को क्या कहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को, और कथा पता है ना आपको, बछड़ों को और किसको, गोपियों की गोपों को, हाँ वो जो बछड़े लेके आए थे, बछड़ों से ही उनको लेके चले। कृष्ण को जब पता लगा, कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया और कृष्ण खुद सारे ग्वालबाल बन गए और खुद ही बछड़े भी बन गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो कहीं गलत जगह पे अपना इस्तेमाल कर लिया अपनी पावर। तो फिर ब्रह्मा जी माफी मांगने के लिए आए।
तो हम जब अपनी गलती को मान लेते हैं, तो आजकल तो क्या होता है, गलती मान लेने पर भी नहीं कोई माफ़ी मांगना चाहता, लेकिन जब हम गलती हमारे मान लेते हैं तो हमारे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसी तरह से आप जब वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर भटरौंड बोल के एक जगह है, वहाँ पर एक लीला भगवान ने रची थी जिसमें ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। बहुत तरह का खाना पीना वहाँ पर था और उसके माध्यम से वो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के समय वहाँ पर कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए आए और उन्होंने इमीडिएटली उनसे बोला, चलो चलो बहुत भूख लगी है, यहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ जाओ तुम अपने दोस्तों से कहा उनसे कुछ खाना लेके आओ। तो दोस्त गए, ब्राह्मणों ने कहा हटो हटो करे, बच्चों शैतानी मत करो, हमें यज्ञ करने दो, पहले हमें भगवान को भोजन कराने दो, फिर हम तुमको देंगे। वो आ गए वापस। तो कृष्ण ने फिर बोला कि नहीं नहीं, तुम उनकी पत्नी के पास जाओ, उनकी पत्नियां घर में हैं और उनके पास जाओ तो तुम्हें अवश्य खाना मिलेगा, क्योंकि हमें तो बहुत जोर से भूख लगी। तो सच हुआ, जब वो घर के अंदर उनकी पत्नियों के पास गए तो जैसे ही पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम वहाँ खेल रहे हैं और उनको भूख लगी है, उन्होंने घर में जितना खाना था सारा बांध के दे दिया और भी बनाने में जुट गई और जल्दी जल्दी फिर यज्ञ में नहीं गई, दौड़ती हुई कृष्ण बलराम को देखने के लिए। तो ये लीला हुई थी। तो कृष्ण बलराम इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि क्या मांगती हो मैया, आप मुझसे क्या मांगोगे? तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति को माफ कर दो, हमारे पतियों ने गलती कर दी, आपको कुछ भी नहीं दिया, यज्ञ तो आपके लिए ही हो रहा था। और वो ये समझ नहीं पाए। तो हम भी ऐसे कर्म कांड में लगे होते हैं, कब हमारे सामने भगवान आकर उपस्थित हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम उनकी अवहेलना कर देते हैं। इसी तरह से प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता के लिए प्रार्थना करी थी। तो हमारी जो ये प्रार्थनाएं हैं, जब हम माफी के लिए जाते हैं तो ये हृदय से मतलब आनी चाहिए। हृदय से अगर नहीं आई तो ये जो मुख से हम बोल रहे हैं ना, ये मुख की मेहनत है, हम ये मेहनत कर रहे हैं और मैकेनिकल तरीके से वो प्रार्थना होगी, फिर वो भगवान तक नहीं पहुंचती। क्योंकि जो मैकेनिकल चीजें हैं उनसे भगवान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हृदय से हमारा कनेक्शन है, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में सदैव वास करते हैं। तो इसी तरह से आपने जीसस क्राइस्ट का नाम तो सुना ही होगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं एक बार मेरे मंदिर में, यानी जीसस क्राइस्ट की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी होती हैं इनके चर्च में, तो एक बार उस चर्च में दो व्यक्ति आए, उसमें से एक व्यक्ति बड़ा धनवान था और एक व्यक्ति ठीक ठीक था और विनम्र था। तो जो धनवान व्यक्ति था वो बिल्कुल मूर्ति के सामने जाके कहने लगा, भगवान मैं आपको क्या बताऊं, मैं कभी भी मतलब आपके मंदिर में रोज आता हूँ और मैं आपको प्रणाम करके जाता हूँ और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि आप प्रसन्न ना हो। और लोग तो चोरी चकारी करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करता हूँ, तो आप जरूर मेरे से प्रसन्न होंगे। और ऐसा कहते हुए वो इधर उधर देखता है, तो देखता है तो वो पीछे वो गरीब दीनहीन व्यक्ति हाथ जोड़े हुए ऐसे अपने छाती से ऐसे हाथ लगाए हुए है और वो मुख नीचे है और वो प्रार्थनाएं कर रहा है। तो कहते हैं मैं इसकी तरह भी नहीं हूँ, देखो कितना दीनहीन सा बैठा हुआ है, मैं देखो रोज आता हूँ आपके पास और मैं मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए नहीं धन्यवाद करता कि मैं मतलब मुझे कुछ आपको कुछ कहना है या आप मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, मैं इसलिए धन्यवाद नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते 15 दिन में 2 बार तो उपवास ही कर लेता हूँ मैं आपके लिए। तो सारी बातें मतलब वो आई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना मैं आपके इस मंदिर के लिए मैं इतना धन देता हूँ और मैं आपके इस मंदिर में हर उत्सव में आता हूँ। तो यानी उसने अपनी ही पिक्चर बना ली, उसने अपनी ही पिक्चर अपने आप ही बनाई और अपने आप ही उसको
डायरेक्ट भी किया, अपने आप ही वो उसका हीरो भी था, अपने आप ही वो बोलने वाला भी था, अपने आप ही सब कुछ सुनने वाला भी था, कोई नहीं था वहां पर। जबकि वो दीनहीन व्यक्ति प्रार्थनाएं, दया इत्यादि करके वो चला गया। तो भगवान जीसस क्राइस्ट बाद में कहने लगे, ऐसे लोगों की तरफ तो मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता हूँ जो अपने आप को विनम्र बनाए हुए हैं, जो दूसरों के लिए, जो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान आप महान हैं, लेकिन मैंने तो पता नहीं जाने और अनजाने में कितने पाप किए होंगे, मुझे पता भी नहीं है। महान कार्य तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपको गिनवाऊं, लेकिन मेरे पाप कार्यों के लिए आप मुझे माफ कर दें और मेरे आसपास के लोगों को भी माफ कर दें, जिनको भी मैं जानता हूँ सबको माफ करें। तो इतना दीनहीन होने से जीसस क्राइस्ट कहने लगे कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसे लोगों के परिवेश में जाता हूँ, मैं उस परिवेश में नहीं जाता जहाँ पर लोग अपनी बड़ाई करते हैं। तो हमारे को मतलब प्रेयर्स जो गलत तरीके से होती हैं वो किस तरह की होती हैं? जब हम बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द बोलने लगते हैं, स्टाइलिश तरीके से हम प्रेयर करते हैं, या फिर हम कुछ बहुत बड़ा आडंबर कि इतना बड़ा हॉल है, बड़ा सारा मंदिर है, उसमें पर्दे लगे हुए महंगी महंगी अगरबत्ती हैं, बहुत महंगे महंगे फूल लेके आए हैं भगवान के लिए, तो ये आडंबर है। भगवान कहते हैं मैं तो सिंपल, मुझे कोई आडंबर नहीं चाहिए। उसके अलावा भी भगवान कहते हैं कि कोई सोचते हैं कि कितने मधुर स्वर में ये गाना भजन गा रहा है, तो हम भजन का अर्थ तो ना समझे, हम क्या समझे कि कानों को वो कितना मधुर लग रहा है, वो धुन जो गा रहे हैं वो कितनी अच्छी लग रही है, फिल्मी धुन है, फलाने पिक्चर की धुन है, कितनी अच्छी लग रही है। तो वो भगवान कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि एक भक्त उसको गाना चाहे ना आए, लेकिन अपने हृदय की बात को वो कह सके, कह भी ना सके तो आंसू बहाकर भी बता सके, वो आंसू भी एक भाषा है, उससे भी उसका काम चल सकता है। इसी तरह से मतलब हम कभी कभी क्या होता है, भगवान की प्रार्थनाएं जो है किसी बड़े व्यक्ति से लिखवा के लाते हैं कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, है ना, तो कि लोग इम्प्रेस हों। बड़े बड़े राजनेता इत्यादि जब करते हैं ऐसे, तो वो लिखवा के ही लाते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो हृदय से नहीं होती हैं। तो ये मतलब जिस प्रार्थना में जो हमारे हृदय से निकली, जिसमें पैसा एक भी नहीं लगा, हमारे हृदय के उद्गार जिसमें आए हैं, तो ऐसी प्रार्थना जो है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, जो कि बहुत विनम्र तरीके से, बहुत शुद्ध तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल तरीके से जिसको कहते हैं, वो अपने हृदय से जो आई है, हृदय की जो आवाज आई है, उस आवाज को सुनकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कहलाती है, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर है। तो एक बार प्रभुपाद जो हमारे ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो उनको एक बार उन्होंने एक बार किसी प्रार्थना सभा में बताया था कि मेरे गुरु महाराज कहते थे कि आप भगवान से इतनी चीजें मांगते हो, मुझे ब्रेड दे दो, मुझे बटर, मेरे 2 टाइम की खाना तो कम से कम मुझे दे ही दो भगवान, और मेरे को मोटर कार दे दो, ये दे दो। तो आप भगवान से इतनी छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो, भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, मेरे पिता कोई गरीब व्यक्ति थोड़ा है, पूरा ब्रह्मांड उनका, आप कुछ भी मांगोगे। जैसे एक राजा से जाके अगर हम कहें कि ये राजा कुछ चावल के दाने वगैरह दे दो जिससे कि हमारा पेट भरे, तो ये कितनी छोटी बात है। राजा को अपने राज्य का एक छोटा हिस्सा भी दे सकता है ना, कि हम उसमें खेती करके वो चावल के दाने उगा लें, और हम चावल के दाने मांगने के लिए जाएंगे राजा के पास। तो इसी तरह भगवान के पास हम ये मकान, घर, मेरा घर बना दो, मेरे बेटे की शादी कर दो, मेरी बेटी की शादी कर दो, और मुझे अच्छा पति दे दो, या मुझे धन दे दो, हम क्या इसके लिए भगवान के पास
पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मतलब ठीक तरीका नहीं है। भगवान को भगवान का दर्जा दो, उनसे तो हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो खुद ही, सुदामा की कथा तो सभी को पता होगी। सुदामा ने कितना कष्ट सहा, चुपचाप रहे, मांगा कुछ नहीं। पत्नी ने कहा भी कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, तो भगवान ने पूरी नगरी ही सुदामा के नाम पे बना दी और उनका महल खड़ा कर दिया। अब सुदामा को पता भी नहीं चला इस बात का। घर जाके देखते हैं कि सब कुछ बदला हुआ है। तो हमारे को मतलब कैसे मूड कैसे बनाना है अपना, ये प्रार्थनाएं करनी, सुन तो लिया कि प्रार्थनाएं करनी है, दिल से करनी है, तो मूड कैसा होना चाहिए? तो मूड हमारा तभी बनेगा जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे। उसके लिए आपको मैंने जैसे शुरू में ही मैंने आपका धन्यवाद किया, प्रभु मैं टाइम तो नहीं हो गया तो टाइम हो गया 10 मिनट है ना, 10 मिनट में तो हो गया। तो हमें अपना मूड कैसे बनाना है? हम जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप यहाँ, आपका धन्यवाद किया कि आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं। ये जो उत्सुकता है सुनने की, ये आप में सबसे बड़ा गुण है। तो इस गुण को आपको कल्टीवेट करना है, अपने आप में उजागर करना है, क्योंकि यही जो गुण है, वो गुण जो है आप जब भगवान के विषय में यहाँ आकर सुनेंगे कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, इवन ब्रह्मा जी के भी रचयिता हैं, और वो मेरे पिता हैं। तो जब आप ऐसा सुनेंगे तो क्या होगा, आपके लिए उनकी प्रशंसा करना बहुत आसान हो जाएगा, और तब आप उनकी सुंदरता को आप निहार पाएंगे। आप भजनों में भी सुनते हैं ना कि क्या छोटा सा लाला नंद लाला, कितना हम कितनी यशोदा मैया की कितनी सारी वो सुनते हैं, तो वो भगवान की सुंदरता पर ही है कि तुम्हारी बांसुरी कितनी अच्छी है, तुम्हारे केश कितने अच्छे हैं। तो इसी तरह से हम जब भगवान की सारी बनाई हुई चीजों को देखते हैं, वो कैसे देखेंगे? जैसे हम घर जाते हैं, अभी आप घर जाएंगे या जो बच्चे जाएंगे या माता पिता जाएंगे, तो वहाँ पर मान लीजिए बच्चे जा रहे हैं, तो वो पिता का चप्पल देखेंगे, पिता का अगर वो कोई लाठी वाठी यूज करते हैं तो वो बाहर रखी होगी। कि घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा उनका छाता भी टंगा हुआ है, उनका बैग भी टंगा हुआ है, और उनकी कोई पर्सनल चीजें भी टंगी हुई हैं। तो वो देखते क्या याद आता है, उसको याद आता है ये तो मेरे पिताजी की है, ये तो मेरे पिताजी की है। तो इसी तरह से जब हम ब्रह्मांड में इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि ये हवा जो है दिखाई नहीं दे रही है, परंतु मेरा जीवन इससे चल रहा है। तो कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं। उनकी महानता को आपको जानना। ये पानी, पानी कौन दे रहा है? इतना जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन दे रहा है? तो उनकी महानताओं को हम इस तरह से जान सकते हैं। ये चंद्रमा रोज अभी आ जाएगा, आते ही इतनी गर्मी हो रही है, आते ही शीतलता दे देगा। सुबह लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। तुरंत सूरज आ जाता है, सूरज हमें रोशनी देता है। इसी तरह से बादल आते हैं, हमारे को सुकून प्रदान, और कुछ दिन के बाद ही आएंगे बादल, हमें सुकून प्रदान करेंगे। वो पहली बारिश हमें कितनी अच्छी लगती है ना? तो हम इस तरह से भगवान को इमीडिएटली याद कर सकते हैं। कनेक्ट करिए अपने साथ भगवान को। पानी पीते हैं, भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे पानी दिया। सुबह उठते ही क्या होता है? सबसे पहले 10 गिलास पानी पीना है, मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। तो पानी आया कहाँ से? तो पहले भगवान को धन्यवाद तो करो कि धन्यवाद आपने पानी दिया, फिर वो 10 गिलास पिए। तो इस तरह से हम भगवान को, और भी समय कम है नहीं तो छोटी छोटी बातों से हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो एक बार हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद समुद्र के किनारे खड़े थे, बम्बई में समुद्र है ना, वहाँ पर खड़े थे। तो उनके एक शिष्य ने पूछा ऐसे ही, जैसे कि हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने एकदम से कहा, ये देखो तो मैं 10 कदम पर ही समुद्र है, मैं वहीं तो खड़ा हूँ, ये चाहे तो मुझे निकल ले अभी, लेकिन इसने भगवान के कंट्रोल में है। जैसे
हम भी भगवान के कंट्रोल में। भगवान ने कंट्रोल कर रखा है कि किस रेखा से तुझे आगे नहीं जाना है। ये लोग खड़े हैं, तुझे डुबाना नहीं है। समुद्र नहीं तो हमको डुबा सकता है, लेकिन नहीं, भगवान ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरह से हम भगवान को याद कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुनकर या देखकर जो भी चीजें आप भगवान से कनेक्ट करते हैं उनके विषय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चले कि हम किसको प्रार्थना करें, ये भी एक मन में सवाल आ जाता है। तो ये बताया जाता है कि भगवान जो है उनके करोड़ों लाखों नाम हैं, उनके कामों के अनुसार। जैसे गोपाल, वो गौओं का वो करते हैं, रक्षा करते हैं। गोविंद यानी हमारी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं। कृष्ण हम सबको आकर्षक लगते हैं। फिर मुरारी यानी उन्होंने मुरा नाम के उसको वध किया, असुर का वध किया। इसी तरह से और भी मोहन जो मन को अच्छे लगते हैं। माखन चोर जो माखन चुराते हैं। तो कितने सारे नाम हैं। तो हम किसी की भी एक किसी भी कृष्ण के किसी भी रूप की आप प्रार्थना कर सकते हो। जैसे कि पानी है, पानी के कितने नाम हैं। मैंने कहा पानी, कोई कहेगा नीर, कोई कहेगा नार, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा वाटर, और दूसरी भाषाएं तो मुझे आती नहीं है। बाकी दूसरे में जल, कोई ऐसे जल बोल देता है। तो नीर, नार, जल, स्थानीय भी बोलते हैं कोई साउथ की भाषा में। तो एक पानी तो एक ही है, लेकिन उसके कितने नाम हैं। इसलिए भगवान एक ही है, परंतु डिफरेंट कार्यों के कारण उनके अलग अलग नाम हैं। इसलिए आप किसी भी नाम से आप उनको पुकार सकते हैं, लेकिन नाम शास्त्र विहित होने चाहिए, जो शास्त्रों में दिए। आप अपने मन से बना के नाम नहीं दे सकते, तो फिर वो भाषा भगवान तक पहुंचेगी नहीं, हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे को इस धरा पर मेरे भोजन की व्यवस्था की, मेरे सांस लेने की व्यवस्था की, मेरे पानी की व्यवस्था की, मुझे घर दिया, मुझे कपड़े दिए। ये सब कहीं पर भी फैक्ट्री में ये भोजन इत्यादि कुछ भी फैक्ट्री में बनता नहीं है। सब पहले भगवान देते हैं, फिर हम फैक्ट्री में उसको अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं। आप कुछ भी आज घर जाके सोच लीजिएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने खुद बनाई हो। सब भगवान से आता है, उसको हम शेप देते हैं और तब हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए धन्यवाद देना है तो हमारे को भगवान को ही धन्यवाद देना चाहिए। और उसमें ये नहीं कहना चाहिए हमारे को कि तुम मुझे भोजन दो। हम चाराही की अगरबत्ती घुमाते तो हैं, 2 रुपए की अगरबत्ती घुमाते तो हैं भगवान के पास। नौकरी कितने की मांगते हैं? 2 लाख की, है ना। तो ये व्यापार है, हमें ऐसा व्यापार नहीं करना। पिटिशंस नहीं डालने भगवान पे कि ये दो मुझे, वो दो, वो दो। नहीं, वो ऑर्डर सप्लायर थोड़ा है कि हमारा ऑर्डर का पालन करेंगे वो। तो वो ऑर्डर सप्लायर नहीं है, बल्कि हमारे को उनसे प्रार्थना करनी है। उनको मेरी जो गलत आदतें हैं या आज तक मैंने जो पाप किए हैं उनसे मुझे माफी मिले। तो इसलिए हमारे को प्रार्थना करते समय बहुत विनम्र अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। भगवान की प्रशंसा में हमें शामिल होना पड़ेगा। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम आकर रोज कृष्ण कथा सुनेंगे। तो इनको सुनने के लिए मतलब रेगुलर उनके दर्शन करने हैं, उनको अपना मतलब वो मूड देना है। अब जब आप दर्शन करेंगे तो आप अपना मूड दीजिए कि मैं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुनने के लिए आया हूँ, मैं और किसी काम के लिए नहीं आया। तो ये आप मत सोचना कि ये जो प्रार्थना है ये सिर्फ यहीं पे बताई जा रही है। नहीं, दुनिया के कितने भी धर्म हैं, सब धर्मों में ये प्रार्थना का महत्व है। क्रिश्चियन धर्म है, वो भी जाकर चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रार्थना करने के साथ साथ जैसे हम बीट बैठ पर प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो भी प्रार्थना करते हैं। उनकी बीट को रोसरी बोला जाता है। इसी तरह से
जाती है, और वो भी अपने फीडबैक पर वो करते हैं। हमारे जैसे 108 बीड होते हैं, उनके 99 बीड होते हैं, वो 99 बार भगवान का नाम लेते हैं। इसी तरह से सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने क्या बोला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भगवान के उस परम भगवान का ध्यान करो, उस परम सत्य का ध्यान करो। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने भी बोला है, उन्होंने भी एक श्लोक दिया है, नामो अमिताभुत्सु, इसका जप करो। तो जप करना भी जैसा मैंने बताया था ना, एक तरह की प्रार्थना है। तो सनातन धर्म में तो है ही है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यः, और कोई गति आपकी नहीं है प्रार्थना के अलावा। तो हम शास्त्रों में भी देखते हैं, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब ने प्रार्थना की। तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है? कुंती महारानी कहती हैं, जब भगवान द्वारका को वापस जा रहे थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वारका जब वापस जा रहे थे, तो कुंती महारानी ने क्या बोला, मेरे को लगा आप लोगों को एक चमक आएगी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप लोगों को अगर देखने में प्रॉब्लम लगे तो फिर इसलिए मैं। तो कुंती महारानी कहती है, विपदा संतु ता सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, यानी ये विपदाएं मेरे पास बार बार आती रहे, क्योंकि जब मेरे पास दुख आता है तभी मैं आपको याद कर पाती हूँ, नहीं तो मैं याद ही नहीं करती। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, यहाँ पे तभी मैं आप आए और मैं आपके दर्शन कर सकी, और आपके दर्शन करने का अर्थ है कि मेरे को आपका धाम मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमारे को प्रार्थनाएं अवश्य करनी चाहिए। कुंती महारानी तो हमारे जैसे लोगों में से ही एक थी, राजा की पत्नी थी, हमसे बहुत बुद्धिमान थी, फिर भी माता नहीं हो गया बस। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कुंती महारानी जो है वो राज घराने से संबंधित होते हुए भी वो इस तरह से प्रार्थना कर रही है कि भगवान के मतलब मेरे ऊपर दुख आते रहे, ऐसे कुरुक्षेत्र के युद्ध हमेशा होते रहे, जिससे कि मैं आपके दर्शन हमेशा करती रहूं और मृत्यु के समय आप मुझे ही दिखाई दें। तो हमारी भी प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए कि भगवान चाहे किसी भी अवस्था में रखो, परंतु आप हमें दर्शन देते रहो। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रार्थना के विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कई बार, परंतु हमारी प्रार्थना स्वीकार कई समय बीत जाता है और कई बार स्वीकार नहीं होती। जब नहीं होती स्वीकार तो हम समझते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इससे बेहतर सोचा होगा, परंतु कई बार ऐसा बंदा मतलब कोई भी व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये प्रार्थना हमारी स्वीकार जरूर होनी चाहिए थी, ये मेरे हित के लिए भी थी और समाज के हित के लिए भी थी, परंतु नहीं हो पाती। इसके विषय में थोड़ा सा अगर आप ऐसा है, जब हम इस दुनिया में हैं तो हमारी जो सोच है वो मेटीरियलिस्टिक होती है, भौतिक सोच होती है। हम उस स्तर पर नहीं सोच पाते जिस स्तर पर भगवान हमें देख रहे हैं। तो क्या होता है कि हम सिर्फ आसपास अपने घर वाले, समाज वाले, स्टेट वाले, देश वाले या पूरी जाति के लोग, तो इन्हीं का लेकर हम सोचते हैं। लेकिन भगवान जो है वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। भगवान हमारी बहुत आगे की सोचते हैं कि मुझे इस व्यक्ति को कैसे काम में लगाना है। तो इसलिए भगवान, कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो कभी भी मत सोचिए कि ये प्रार्थना मेरी बेकार गई है। हमारी किस जन्म में वो प्रार्थना फल लाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटे से उदाहरण से बताते हूँ कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं और बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। शिव जी से अच्छे पति ले लिए, दुर्गा जी से अच्छी पत्नी ले ली और हनुमान जी से अच्छा धनवान शक्ति बल ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ जमा किया और क्या हुआ, वो परमानेंट नहीं है, वो यहीं पर रह गए। भगवान कृष्ण से जब प्रार्थना करी तो भगवान कृष्ण ने, हमें ऐसा लगा कि उन्होंने सुना ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण वो सूर्योदय पिता हैं
जो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। उनको पता है कि मैंने अगर ये चीज मांगी है, अगर वो मेरे हित में है, तो वो मुझे इमीडिएटली प्रदान करेंगे। अगर वो मेरे हित में नहीं है तो वो मुझे नहीं प्रदान करेंगे, और वो चाहेंगे तो वो मुझे एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं। तो ये कृष्ण के साथ हमारा आदान, मेरे पिता के साथ ये मेरा आदान प्रदान है। जैसे एक बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता कि मेरा भला क्या है, मेरा बुरा क्या है। मैंने क्या किया है, मांगा है पिता से कि मुझे 10 रुपए दो। पिता ने कहा क्यों? तो मैंने कहा मुझे जाकर जहर खरीदना है या कुछ ऐसी गलत चीज खरीदनी है जो मेरे लिए, जब फूड आजकल कितने आ रहे हैं, जहर की है वो, जहर खरीदना है। तो पिता एक थप्पड़ लगाएंगे, इसके लिए तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तुम्हें इतना साहस? लेकिन जो दुकानदार है वो उस तरह का है, उसको तो चीज बेचनी है, वो तो 10 रुपए फटाफट रखेगा अपने गले में और आपको दे देगा। तो वो नहीं सोचेगा। तो सूर्य पिता वही है जो मेरे अच्छे के लिए सोचता है। तो क्योंकि हमारी सोच भौतिक है, हम उसकी कृपा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम ये सोचते हैं दिया ही नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। यहीं पर लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉवर्ब ये भी है कि देर है अंधेर में, हमें वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम एक जीवन के बाद दूसरे जीवन को भूल जाते हैं। हमें समझ नहीं आता किस जीवन में वो हमें फल लाएगा, ये हमें नहीं पता। तो वो पिता ही मेरे ठीक समझ पाते हैं कि मुझे इसको ये देना है या नहीं देना। तो इसलिए आपको हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए प्रार्थनाओं के जरिए कि शायद मैं ही गलत हूँ, आपने जो सोचा है वो ठीक ही होगा। आपको यही सोचना है, क्योंकि हमारी सोच उनके बराबर नहीं है। तो प्रभु मैं समझा पाई हूँ आपको। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत पेशेंस रख के मुझको सुना। हरे कृष्णा। पहले तो माता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमको समझाया कि प्रार्थना का क्या महत्व है। तो माता जी का हम यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र करके उनको धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माता जी ने क्या बताया? माता जी ने कहा कि प्रार्थना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुने। आप सब इससे सहमत हैं? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। मतलब और फिर माता जी ने बताया कि प्रार्थना का क्या महत्व है। मतलब प्रार्थना का के द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो प्रार्थना का इतना महत्व होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब चीज़ों का कारण है। सब में भगवान है, और इसलिए हमें प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? हमको करनी चाहिए कि भगवान हमको अपनी सेवा में लगाए। हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर उसके बाद कैसे करेंगे प्रार्थना? प्रार्थना हृदय से करनी चाहिए। और माता जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इससे। और माता जी ने ये भी बताया जैसे प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने कैसे भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान दूसरों कल्याण करें। ऐसी भगवान जैसे कहते भगवान आप दूसरों कल्याण करें। जैसे उन्होंने अपने पिता को हिरण्यकशिपु को कहा कि उनका भला हो, उनका उद्धार करिए भगवान। और फिर हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? सुन के प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को देख के प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे फीडबैक में हम अभी जैसे हम करेंगे फीडबैक से उसके थ्रू प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान को अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भगवान के पास हम जल्दी से जाएं, क्योंकि यही हमारा बेसिकली एम ऑफ लाइफ क्या है कि भगवान के पास जाना। तो कैसे जा सकते हैं? प्रार्थना के थ्रू जा सकते हैं। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि माता जी इतने सुंदर ढंग से और इतने सरलता से हमको इतना अच्छी तरह से हमको माता जी ने समझाया प्रार्थना का। हरे कृष्ण माता जी।
अच्छा अब आपसे हरे कृष्ण।